दोस्तों, नवरात्र में हम सभी माँ दुर्गा की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चन करते हैं और नवरात्रि पर घट स्थापना का बहुत अधिक महत्व है। और नवरात्र के पहले दिन ही घट स्थापना के साथ ही जो बोए जाते हैं जिन्हें हम जवारे बोलते हैं। दोस्तों, कई लोगों का यहाँ तक मानना है कि बिना जौ बोए माता दुर्गा की पूजा अधूरी रहती है, इसलिए जौ का बोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में जौ जितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, घर में उतनी ही ज़्यादा सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही कलश स्थापना के साथ ही दोस्तों मिट्टी के बर्तन में जौ बोए जाते हैं। अगर मिट्टी का बर्तन ना हो तो आप बैत की बास्केट में भी जवारे बो सकते हैं, स्टील की थाली में लगा सकते हैं। और जौ बोने की जो परंपरा वो हिंदू धर्म में बहुत पुरानी है। साथ ही आपको बता दें कि प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा करने से पहले पहले इन जवारों में जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद ही जो है पूजा शुरू की जाती है। ये धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और इन 9 दिनों में पूरी फसल तैयार हो जाती है। फिर नवरात्र के समापन के बाद में थोड़े से जवारे आपने किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए और बाकी जो बचे हुए जवारे हैं उन्हें आपने किसी गमले में, किसी जल में जो है वो विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, इतने विधि विधान से जो जौ बोए जाते हैं, इनके पीछे कारण क्या है, क्यों बोए जाते हैं ये जवारे? हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है, इसीलिए ही घट स्थापना के समय नवरात्र में जौ की पूजा सबसे पहले करी जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। और दोस्तों, हमारे देश में पहली फसल को जौ ही बताया गया है, इसीलिए हमारे हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इन सब कारणों से जौ का इस्तेमाल जो है वो पूजा में किया जाता है। और साथ ही दोस्तों, माता अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहे, इसलिए जौ को बोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। और एक चीज़ और बता दो दोस्तों कि नवरात्र के समय में मंदिरों में, पूजा के पंडालों में भी जौ बोए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, जवारे उगाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि माँ की जो शक्ति है उसकी वजह से जहाँ हम चौकी स्थापित करते हैं वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जवारों की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, ठंडक देते हैं, जिससे माँ को ठंडक मिले, शीतलता मिले। इसीलिए जवारे उगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, जवारे अगर आप उगाना नहीं जानते तो इसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिना पानी के भी जवारे उगा सकते हैं और मिट्टी में भी जवारे उगा सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों आप पूरे अच्छे से विधि विधान से जो आप जवारे उगाए, अगर आप जवारे पहले नहीं बोते थे तो इस साल से आप जवारे बोना ज़रूर से स्टार्ट करें। आपको खुद को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी। और अगर उन जवारों में कोई सफ़ेद रंग का जवारा अगर निकल जाए तो इसे आपने संभाल कर रख देना चाहिए। इसे माँ भवानी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का वरदान समझा जाता है। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माता दी।